सर्वोपरि महाप्रेम रस और उस प्रेम रस का मूर्तिमान स्वरूप श्री लाडली जी। हमारी जो श्यामाजू हैं, अत्यंत गुप्त रस जो श्री चरणों की दास्ता, जिस सुख का रसास्वादन, जिस रस का रसास्वादन रसिक ललितादि रसास्वादन करती हैं, उस सुख को प्रदान करने के लिए ही इस धराधाम में पधारी है। प्यारी जू के और कोई आने का कारण नहीं है। जब जब प्रभु अवतार लेते हैं तो प्यारी जू के अंश से जो प्रगट शक्तियां हैं प्रभु की सेवा में, वो अवतरित होती हैं। प्यारी जू के ही एक अंश से श्री लक्ष्मी जी हैं, प्यारी जू के ही अंश से समस्त शक्तियां हैं। जैसे प्यारे जू के अंश से ही प्रभु के जो विविध अवतार हुए हैं, वो हमारे सबके अवतारी निकुंज बिहारी श्री लालजू महाराज से ही है। ऐसे ही जितने भी अवतार में शक्तियां हैं, वो सब प्यारी जू के ही अंश की ही मूर्तिमान स्वरूप है। हमारी प्यारी जू अन्यत्र कहीं अवतार नहीं लेती, क्योंकि जब हम अंश वर्णन करते हैं तो अंशी ही अंश के रूप में आता है। इस सिद्धांत के अनुसार ये वर्णन हो जाता है कि जहां जहां भगवान अवतार लेते हैं, वहां वहां राधा प्यारी अवतार लेती है। जो प्रायः महापुरुषों ने वर्णन किया, इस स्तवन में भी आता है कि हे आदि पुरुष, आप जहां जहां अवतार लेते हो, वहां वहां किशोरी जू अवतार लेती है। मूल बात समझना होगा कि हमारी प्यारी जू इस रस भूमि के बाहर अवतार नहीं लेती है। हमारे प्यारे जू इस रस भूमि से कभी बाहर नहीं जाते हैं। ये रहस्य है, ये गुप्त रीति है, इसे सब कोई नहीं जानता है। सब कोई यही जानते हैं कि जैसे भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान की शक्ति राधा है और वो शक्ति अवतार लेती है। पर यहां वृंदावन रजोप सेवी रसिकों की कृपा से बात समझ में आएगी कि जो शक्ति होती है वो शक्तिमान के अधीन होती है। जहां ये होता है कि ये प्रभु है और ये उनकी शक्ति है, तो प्रभु के इशारे पर शक्ति चलती है और करबद्ध आज्ञा पालन के लिए तत्पर रहती है। लेकिन यहां उल्टा है। जैसी हरिवंश प्रताप रूप गुण वैबल श्याम उजागर, और जाकी भ्रू विलास बस पसुरियु दिन विथिकित रस सागर। करबद्ध हुए आज्ञा पालन की बाट जो होते रहते हैं। अगर ये शक्ति है और ये शक्तिमान है तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? प्रभु अगर कहीं विवश नजर आते हैं, वो है प्रेम। कहीं भी विवश नजर आते हैं, किसी भक्त के सामने, किसी भी उपासक के सामने, कहीं भी, कहीं पूरे इतिहास में, पूरे चरित्रों में हमारे सर्वसमर्थ प्रभु की कहीं विवशता देखी गई है तो वहां प्रेम होगा। क्योंकि अजित को कोई अधीन कर सकता है तो प्रेम है, और प्रेम की रीति को बहुत अच्छे से प्यारे ही केवल जानते हैं। प्रीत की रीति रंगीलो ही जाने। कहीं भी प्रेम उदय होता है तो अंश में होता है। प्रेम समुद्र नहीं उदय होता। प्रेम समुद्र लाडली जो है, प्रीति का सागर है, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। अवतार जब होता है तो हमारे ब्रज लीला रस में ये गुप्त बात है। दो अवतार होते हैं। एक तो होता है सीधे निकुंज से प्रेम रस प्रदान करने के लिए प्यारे जू पधारते हैं और प्यारी जू पधारती है। धर्म की स्थापना, दुष्टों का दलन आदि आदि प्रभु के अंश से जो सृष्टि विधान करने वाले
भगवत स्वरूप हैं, हमारे ही प्रभु हैं और उनके अंश से हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जो वसुदेव जी के यहां प्रकट हुए तो चतुर्भुज प्रकट हुए। कभी कहीं कोई प्रसंग बताना जब नंद जी और यशोदा जी के सामने इन्होंने कभी चतुर्भुज धारण किया? नहीं धारण कर सकते। वात्सल्य के आगे ऐश्वर्य का प्रभाव नहीं चलता। जबकि ऐश्वर्य मिश्रित लीला है, क्योंकि ऐश्वर्य वाले प्रभु यहां पधारे, और जहां ऐश्वर्य वाले प्रभु यहां से पधारते हैं, मथुरा द्वारिका, ऐश्वर्य उपासक और बाहर शास्त्रीय पद्धति को जानने वाले उनके लिए बस उतनी ही लीला है। वो उतना ही जानते, इसलिए उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उतना ही सुना है और उतना ही जाना है। जो आए वो अपना ऐश्वर्य लीला करके, लेकिन जो हमारे आनंद समुद्र श्री लालजू महाराज हैं, वो वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। और दूसरी बात, जो लालजू यहां प्रकट हुए, उनका जो संपूर्ण रस स्वरूप श्रृंगार स्वरूप है, वो निकुंज में हर समय विराजमान रहता है। किसी की प्रेमी भक्ति की भी सामर्थ्य नहीं है कि हमारे युगल का साक्षात्कार प्राप्त कर सके। केवल सहचरियों की सामर्थ्य है, केवल वहां यन नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंज कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्ति किंचित परमम रहस्यम। जब रहस्य को नहीं जानते तो परम रहस्य को कौन जान जाएगा? और ये किनके लिए कह रहे हैं? यह नारदाजे सुकैर अगम्य। हमारी प्यारी जू और प्यारे जू सृष्टि रचना में नहीं है, सृष्टि काल में नहीं है, सृष्टि विधान में नहीं है। नित्य वृंदावन में नवीन शोभा प्रकाशित जैसे होती है, ऐसे ही नित्य बिहारी बिहारी जो नवीन नवीन बिहार करते रहते हैं। ना उनका जन्म और ना उनका अंतर्ध्यान, दो आदि ना अंत बिहार करे। समझ रहे? अनादिकाल से अनंत काल तक। ये नहीं कि जब सृष्टि रची गई तो भगवान भी प्रकट हुए श्री कृष्ण रूप में, और फिर राधा रूप में शक्ति प्रकट हुई, और फिर वृंदावन विहार हुआ। ऐसा नहीं है। वृंदावन नित्य है। नवनिकुंजेश्वरी नवनिकुंजेश्वर श्री लालजू का विहार, चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। उसी नित्य विहार का परिचय देने के लिए पूरा परिकर आया। सहचरियां आचार्य रूप से आई हैं, प्रियालाल भी अवतरित हुए, प्रकट हुए। जब प्रियालाल यहां प्रकट हुए, जिस समय इनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, इसी समय उनका नव विलास प्रारंभ है। इसी क्षण नौ किशोरी नौ किशोर का महामहिमा में। इसीलिए बिना रसिक चरण आसक्ति के इस रस में बड़े बड़े सिद्धों का प्रवेश नहीं, साधकों की तो बात जाने दे, जमुआई आ जाएगी। बड़े बड़े सिद्धों का प्रवेश नहीं, सच्ची मानो ना, बहुत गूढ़ रस है। इस रस की परिचय वृत्ति केवल रसिक चरणारविंद की आसक्ति से। हमने ये नहीं कहा श्री जी के चरणारविंद की आसक्ति से। और हम वही कहते हैं जो हमारे गुरु कहते हैं, जो आचार्य कहते हैं। आचार्य क्या कहते हैं? आचार्य चरण कह रहे श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नाय। सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि तीन वचन मानत गुरुद्रोही, निस्दिन करत आपनो भायो। तो ना परमार्थ हाथ लगेगा ना स्वार्थ हाथ लगेगा, नहीं समझ पाए। क्योंकि हमारी प्यारी जो तक पहुंच केवल रसिकों की, केवल न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रसम। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की जो त्यागी महापुरुष हैं, रसिकों के चरण रज प्रताप से
जो अनुराग प्रकट हुआ है, सब अनुराग की बात नहीं, रसिक चरणारविंद की रज के प्रताप से जो अनुराग प्रकट हुआ, इसीलिए रेमन रसकन संग बिन रंचनो बजे। हमारी प्यारी जू की बात हमारी इसलिए बोलते हैं कि कोई कह सकते हैं कि राधा वो थी, उनका उनके साथ ब्याह हुआ हो, ऐसा ऐसा। वो तुम्हारी होंगी कोई राधा, हम नहीं जानते, सुनना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। हमारी जो राधा है उनका परिचय जानिए, जिनकी महावर रचना करने के लिए स्वयं अखिल लोक चूड़ामणि लालजू ललचाते हैं, और ललितादि सखियों का कृपा कटाक्ष हो जाता है तो निहाल हो जाते हैं। हम उन प्यारी जू के जन्म उत्सव का गान कर रहे हैं, उन प्यारी जू के जन्म उत्सव का, जिनके नेत्रों में नेत्र मिलाने की सामर्थ्य अखिल लोक चूड़ामणि लालजू में नहीं, औरों की तो बात जाने। कौन ब्याह करेगा इनके साथ? मुस्कुरा के तिरछी चेतवन से हेर दिया तो प्रेम संग्राम में सदैव विजयी रहने वाले लालजू महाराज वेणु करान्नि पतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज सूनो यस्याह कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम्राधिकाम परिचरामि कदारस। हमारी प्यारी तक पहुंच नहीं है। भले आप ऐसा मान ले कि हम राधा बोलते, हम राधा को जानते हैं। जिन प्यारी जी की हम बात कर रहे हैं, जिनके लिए हरिवंश महाप्रभु कह रहे चलो चलो सब वृषभानु गोप के द्वार। क्यों वृषभानु गोप के द्वार? क्यों? क्योंकि मेरी श्यामाजू पधारी है। श्यामाजू धर्म संस्थापनार्थ है तो प्रकट हो चुके हैं। श्यामाजू काहे को प्रकट हो रही? बोले वो उनको आनंद प्रदान करने के लिए, जगत को आनंद प्रदान करने के लिए प्रभु आए हुए हैं। तो जन्म लियो मोहन हित श्यामा, मोहन हित श्यामा। मोहन का संपूर्ण हित कौन है? श्यामाजू है। श्यामाजू ने जन्म लिया है। चलो सब वृषभान गोप के दरवाजे चलो, आज श्यामाजू ने जन्म लिया है। श्यामा नौ किशोर सोडशी, प्यारे जू की हृदय हार, जो पूर्ण अनुराग रस की मूर्ति है, जिनके श्रीअंग से अनंत बिजलियों की कांति प्रकट होती है।